अभी हमारे बोलने से पहले जो कुछ बोला गया उसमें से दो एक चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। उसको केवल आत्मसात करने की ज़रूरत है। जैसा कि दुबे जी ने कहा पहले कि इस संगठन में जो आए हैं उनको खोना ही है, यही बात थी। तो वास्तव में दुबे जी अगर देखा जाए तो पूरी बात स्पष्ट नहीं की है। खोना नहीं है, केवल पाना है। जिस चीज़ को हम लोग पाना कहते हैं, आर्थिक मुद्दा, अगर हम पैसे से बड़े हो गए तो आज का हमारा जो परिवेश है, अभी कुछ देर पहले मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो तात्कालिक प्रसंग था। आज के समय में माना यही जाता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं सब कुछ पा लिया, और नहीं है तो कुछ नहीं पाया। जबकि इसके भिन्न हमारा सनातन धर्म या जिस धर्म के हम लोग अनुयायी हैं उसमें यह है कि सब कुछ पाना तो एक अलग चीज़ है, पैसे से वो पाया नहीं जा सकता। इस संगठन में जैसे आपने कहा, इस संगठन में अगर हम जुड़े हैं तो पाने के लिए मिलना नहीं, ये खोना है। जबकि बंधुओं मैं मानता हूँ उम्र के साथ साथ अभी तो इसमें से बहुत सारे नौजवान हैं, नए हैं, हमारे पंडित जी खड़े हैं, उनको होगा, हमारे गुरु जी हैं। अब हम लोगों को अनुभूत, पहले हम लोग भी ऐसे दौड़ते थे, बेलगाम घोड़े की तरह दौड़े चले जा रहे, दौड़े पाए क्या, 2 पैसा पाए। पाने का मतलब चाहे नौकरी में चाहे कहीं है पाना, हालांकि वो भी बहुत आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अंतिम रूप से जो मूल पाना है आपका, जैसे हमारे दुबे जी ने कहा कि रात की नींद, आप दिन भर में 1 लाख रुपए कमा के आइए, लेकिन अगर आपको 2 घंटे की नींद नहीं आती है, उससे आपकी दुनिया भर की बीमारियां बढ़ती हैं। तो वैसे पाने का क्या मतलब? आप पाइए, 2 रोटी खाना, सबको 2 रोटी गेहूं की है, अब जो भी खाए 2 ही रोटी खाना है, तो जो भी पाइए आप, वो सार्थकता हो उसमें। ऐसा पाइए कि रात को 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा जितना हमारी ज़रूरत है उतनी नींद हो, हम स्वस्थ हों। और वो मिलना इसी से कि किसी गरीब मजबूर, केवल जो हमारे पत्रकार, मेरा अपना ये मानना है कि पत्रकार संगठन या समूह में जो हैं उनकी केवल मदद करके हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है, उसको मैं अधूरा कहूँगा। वो लक्ष्य हमारा अधूरा है, इसको विकसित करने की ज़रूरत है। हमारे समाज में जो भी ज़रूरतमंद हैं, जिनकी हम जिस भी ढंग से मदद कर सकते हैं, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वाणी के रूप में, कागज के रूप में, किसी भी ढंग से किसी की हम मदद कर दें। कोई ज़रूरी नहीं कि उसको 1 लाख की ज़रूरत है तो हम 1 लाख करें, हमारी नहीं क्षमता, हम 1 रुपये करेंगे। एक हमारे बड़े भाई हैं इस प्रकरण में, हमारा घर यहीं नदी के उस पार गाँव दड़ैला है। हमारे बहुत बुजुर्ग थे, तो एक मंदिर बनवाए थे, बड़ा छोटा सा मंदिर था। जिला समाज कल्याण अधिकारी रहे हैं, वो एक अलग की बात है। वो मंदिर लगभग 50 साल से उसी अवस्था में थी। तो हमारे बड़े भाई साहब हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, उन्होंने कहा कि इसका जीर्णोद्धार कराना है, उसका हम लोग जीर्णोद्धार करा रहे हैं। अगल बगल के लोग, गांव हमारा अगल बगल वाले जानते हैं, काफ़ी पढ़ा लिखा गांव है। अगल बगल के लोग मतलब जिस ढंग से आके उसमें श्रद्धा दिखाते हैं, और जो उससे वो कमेंट सुन के हम लोगों को खुशी मिलती है, शायद कोई 10-20-50 हज़ार रुपये हमें देता तो उस ढंग की खुशी हमें नहीं मिलती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे संगठन का विस्तार थोड़ा सा मानसिक रूप से, आप में से अभी बहुत सारे जवान हैं, ये लेके चलें कि हमको 1 रोटी कम खाना हो या थोड़ा सा अपनी ज़रूरत कम करके, अगर किसी के हम 1 रुपये या जितने के सक्षम हैं, अगर हम पैसे से नहीं मदद कर सकते तो उसको एक सही रास्ता दिखा के अगर मदद करें तो वास्तविक उपलब्धि हमारी यही है, और निश्चित रूप से रात में बेहतर नींद आएगी। अब तक जो हम लोग दाएं बाएं चल रहे थे, अगर जैसे हमारे पाले जी हैं या हमारे पंडित जी उधर खड़े हैं जिनके दरवाजे पर हम लोग बैठे हैं, ऐसे लोग गाइड करें कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या जो पीढ़ी चल रही है वो सही रास्ते पे जाएं। अगर 2 रोटी खा रहे हैं उसी में से किसी और ज़रूरतमंद को उसी में से कटौती करके उनको दें। हमारा संगठन, जैसे अभी हमारे गुरु जी ने कहा कि क्रिमिनल टाइप के लोग ना आए, तो उसका प्रतिवाद हुआ कि हो सकता है गलत ढंग से थोपा गया हो। ऐसी भी बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत अच्छे लोग कहीं न कहीं फंस जाते हैं, तो उनका भी आकलन हम लोग कर लेते हैं। पंडित जी हमारे कहते नहीं, अरे वो कतई मर्डर करी, वो किसी को गाली दे ही नहीं सकते।
वो किसी का भला नुकसान कर ही नहीं सकते। ऐसे लोग हैं, हम लोग कागज वगज में बाद हो जाए, पहले ऐसे जी परख के लोगों की मदद करें समाज में, हमको भी संतोष मिलेगा और हमारा समाज भी आगे जाएगा और हमारे संगठन का जो उद्देश्य है स्वतः पूर्ण हो जाएगा। अगर हम उस पर फोकस न करें कि हमारी संख्या 1 है 21 है, स्वतः जैसे हमारे किसी बुजुर्ग ने कहा था निकला चलो, आप चलते गए, समाज बनता गया। बस हमारा उद्देश्य सोच एक अच्छी होनी चाहिए और वो दिखना भी चाहिए। हाँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, आप गाली दे रहे देते रहो, कोई बात नहीं। तो केवल सोच परिवर्तित करने, यहाँ तक मुझे महसूस होता है, सोच परिवर्तित करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो हमारे पास है उसी में से थोड़ा सा किसी अपने अगल बगल जिसको हम जानते हैं उससे अगर उसकी मदद हो जाए करेंगे, हमारा संगठन निश्चित रूप से बेजोड़ होगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है 5,000 55,000, वो जो हम 5,000 का लक्ष्य हमारे गुरुजी कह रहे हैं वो 5,000 से 55,000 होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बस केवल अपनी सोच और अपना कर्म, जैसा हमारा कर्म है दिखना भी चाहिए, दिखे, हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारे संस्थापक जी हैं और बाकी सारे लोग हैं।